अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये लेक्चर सीरीज़ का। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस की थी, जिसमें फ्लूइड की डेफिनेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन थी, विस्कोसिटी की डेफिनेशन थी, फिर डिफरेंस ऑफ विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी था। उसके बाद हमने सरफेस टेंशन देखी थी और प्रेशर के बारे में देखा था कि एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड लेक्चर में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड। पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होता है वो हम आज देखेंगे। तो जो पॉइंट है हमने उसको कंसीडर किया है फ्लूइड एलिमेंट। ये फिगर कंसीडर कर रही है फ्लूइड एलिमेंट जो कि हमारा पॉइंट है, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में पी वाई, जी डायरेक्शन में पी जी, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे डेल्टा पी फोर्स लग रही है जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है। अब हमने अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स लग रही है इसके ऊपर। हम देखते हैं कि जो ये प्रेशर P होगा इसके कंपोनेंट कर लेते हैं P cos थीटा, P sin थीटा। इसी तरह ये डेल S है, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं डेल S cos थीटा, डेल S sin थीटा। तो हमें पता है कि ये सम ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हम ज़ीरो ले रहे हैं क्योंकि ये फ्लूइड एलिमेंट एट रेस्ट है। हम देखेंगे कि इसके फोर्स कितनी लग रही है। ये वाई डायरेक्शन में देखें पी वाई, और डेल जी बाय वन, क्योंकि जो एरिया है वो होता है परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो एरिया होगा डेल जी और इनटू द पेपर वन। डेल जी मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वाई डायरेक्शन में पी फोर्स की पी साइन थीटा लग रही है, और एरिया होगा डेल एस और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जो कि है वन। अब हमें पता है डेल जी, अगर डेल जी देखें तो डेल एस साइन थीटा के इक्वल है, और डेल वाई देखें तो वो है डेल एस कोस थीटा के इक्वल। तो इस तरह हम लिख सकते हैं पी वाई डेल जी की जगह लिखते हैं डेल एस साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल एस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो फोर्स रह जाएगी पी वाई इज इक्वल टू पी। इसी तरह हम अगर फोर्स बैलेंस लें एक्स डायरेक्शन में तो हम देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, बल्कि हम ले लेते हैं, अब एक्स तो है ही नहीं, जी डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि जो एक्स है वो इनटू द प्ले बोर्ड है तो वो हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। हम जी डायरेक्शन में लेते हैं। तो जी डायरेक्शन में देखेंगे पी जी, जो एरिया है इसका वो है वाई इंटू वन माइनस, और जो जी डायरेक्शन माइनस में लग रही है वो पी कोस थीटा लग रही है। पी कोस थीटा लग रही है तो इसका हो जाएगा डेल एस एंड वन इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल वाई हमें पता है डेल एस कोस थीटा होता है। तो ये डेल एस कोस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी जी इज इक्वल टू पी। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिली है? कंक्लूजन ये मिली है कि पी वाई भी और पी जी डायरेक्शन में भी और पी भी, यानी प्रेशर एट अ पॉइंट
इज सेम independent of the direction. तो डायरेक्शन में प्रेशर नहीं हो रहा। अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन से प्रेशर लगे, इस डायरेक्शन से लगे, इस डायरेक्शन से लगे या इस डायरेक्शन से लगे, प्रेशर इज सेम ऑन अ पॉइंट। अब हम कंसीडर करते हैं कि प्रेशर ऑन अ सर्टेन एलिमेंट पे कितना लग रहा है, जिसका सम स्पेसिफिक वेट है। अगर ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है जिस पे फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, जो कि ये एलिमेंट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इस पर सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होंगी, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है और फोर्सेस इसके लग रही हैं हर तरफ से। तो अगर फोर्स P लग रही है और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो सेम एक्सिस हैं, y इस डायरेक्शन में है, z इस डायरेक्शन में है और x इस डायरेक्शन में है। तो अगर P फोर्स यहाँ लग रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास डेल y है, तो इस इधर फोर्स कितनी लग रही होगी, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में लग रही होगी P प्लस डेल P पे डेल y इंटू डी वाई ये फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन पे। और अगर z डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है यहाँ पे, ये हम कह देते हैं पी वाई, और इस डायरेक्शन में अगर पी जी लग रही है तो ये फोर्स लग रही होगी पी जी प्लस डेल पी बाय डेल सी इंटू डी जी। ये प्रेशर लग रहा है, फोर्सेस हम एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब वो फोर्स हो जाएगी। सो इन फोर्सेस को बैलेंस आउट कर लेते हैं आप। सम ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सो फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स इज इक्वल टू 0। फोर्स जो लग रही है वो एरिया कितना होगा इसका, डी टी बाई 1 माइनस तो अगर हम देखें पी वाई से कैंसिल आउट हो रहा है, तो डेल पी बाई डेल वाई, और ये फोर्स है तो ये मल्टीप्लाई मैं करना भूल गया था, इसकी ये फोर्स के साथ जो इसका एरिया होगा वो होगा जी डेल जी बाई 1।
सो ये पी वाई डी जी बाई 1 इससे कट आउट हो जाएगा और हमारे पास जो कि मज़ीद सोल्व होके ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब है नो प्रेशर चेंज इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। अब अगर हम जी डायरेक्शन में देखें तो जी डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स पी जी है, डाउनवर्ड फोर्स पी जी प्लस डेल पी डेल जी बाई डी जी है। ये फोर्सेस नहीं है, प्रेशर है, इसको हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लेकिन जो इसका वेट है वो भी डाउनवर्ड लग रहा है। सो जो प्रेशर लग रहा है फाइनल क्या था, पी जी और जो एरिया था वो था डी वाई माइनस इनिशियल प्रेशर माइनस वेट। तो जो वेट होगा वो अगर हम लिखें स्पेसिफिक वेट पे, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वो होता है वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट जो होगा वो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है इसका, डी वाई डी जी और 1, ये वॉल्यूम है इसका। अब इसमें भी ये पी जी से कैंसल आउट हो जाएगा। और हमारे पास जो लेफ्ट आउट हो जाएगा वो डी पी बाई डी जी डी जी डी वाई माइनस और डी वाई डी जी इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें एक मिस्टेक कर दिया, वो ये मिस्टेक की है कि ये पी वाई जो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में था इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था इसको हम नेगेटिव लेते हैं। सो इस केस में हमने इसको नेगेटिव लेना था, इसको पॉजिटिव लेना था और इसको नेगेटिव लेना था। तो ये नेगेटिव थी। इसी तरह इसमें हमने इसको नेगेटिव लेना था और इसको हमने पॉजिटिव लेना था। तो ये नेगेटिव था लेकिन ये यहाँ जाके सेम हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर से हमें क्या समझ आ रही है कि प्रेशर इज डिक्रीजिंग इन द जी डायरेक्शन। सो अगर हम देखें कि जी डायरेक्शन अपवर्ड है तो अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेट।
अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि इसकी मज़ीद इसका मज़ीद समझ आ जाए। सो ये जो इक्वेशन वैलिड है ये है कि फ्लूइड सेम होना चाहिए, और एक तो फ्लूइड सेम होना चाहिए, दूसरा फ्लूइड थ्रू आउट कंटिन्यूस होना चाहिए। अब एग्जांपल देते हैं। अगर हमारे पास ये फ्लूइड है, अब यहाँ फ्लूइड 2 है और ये फ्लूइड 1 है और ये फ्लूइड 1 है, तो ये कोई सा पॉइंट ले लेते हैं एट अ सेम वर्टिकल डिस्टेंस। ये H1 है, ये भी H1 है, तो लेकिन ये यहाँ एक ब्लॉकेज है और साथ में ये फ्लूइड भी डिफरेंट है, तो प्रेशर 0.1 पे 0.3 के इक्वल होगा, लेकिन जो प्रेशर है 0.1 पे वो 0.2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट फ्लूइड है। तो हमारे इसके मुताबिक जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रेशर जो इन द वाई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो ये तब ही ट्रू है जबकि फ्लूइड भी सेम होगा और कंटिन्यूस भी होगा। इसी तरह जी डायरेक्शन में भी चेंज होगा, तो जो ये इक्वेशन वैलिड होगी ये भी तब वैलिड होगी जबकि सारे पॉइंट्स सेम फ्लूइड के आएंगे और साथ में जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूस होगा। अब इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसके मज़ीद समझ आ जाए। अगर हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हमें प्रेशर मेजर करना है, अब प्रेशर हमने मेजर करना है इस फ्लूइड का जो इसके अंदर है, ये है प्रेशर एट 0.1 फाइंड करना है हमने। लेकिन यहाँ तक जो है ये सेम फ्लूइड है, इसको कह देते हैं फ्लूइड 1,
तो इसका स्पेसिफिक वेट हो जाता है 1, लेकिन जो यहाँ है वो है फ्लूइड 2, सम डिफरेंट फ्लूइड। इसी तरह until this हमारे पास फ्लूइड 1 अगेन आ जाता है। और जो ये हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास फ्लूइड 3, ये कोई डिफरेंट फ्लूइड है। और जो यहाँ है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर है। तो हम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये हाइट हमें अगर पता है, सपोज कर लेते हैं कि ये हाइट है 3 और ये हाइट हमारी है 4 हो गई। इसी तरीके से जो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाइट हो गई है 3.5 फॉर एग्जांपल। अब प्रेशर हम 1 पे किस तरह फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कि प्रेशर डोंट चेंज हॉरिजॉन्टली एंड प्रेशर चेंज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज माइनस स्पेसिफिक वेट। तो ये लगाते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट 1 इस पॉइंट पर हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसलिए प्रेशर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या है, W, स्पेसिफिक वेट 1 गामा 1। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखते हैं। सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्लूइड है। तो अब ये देखें, ये फ्लूइड जो है ये भी अपवर्ड जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस हो गया 0.5, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपवर्ड है, -0.5 गामा 2। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफरेंट फ्लूइड है, अब उसका डिस्टेंस कितना है और वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ से प्लस हो जाएगा, +4 गामा 1। इस तरह से ये फ्लूइड जा रहा है अपवर्ड, तो हम करेंगे माइनस गामा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 हाइट से, और इस इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि गैज प्रेशर में 0 होता है। ये है गेज प्रेशर। तो इसको अब जब हम सोल्व करेंगे, तो ये जो प्रेशर होगा ये 0.1 पे फाइंड कर लेंगे हम इस तरह से।
इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमने देखना है कि प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग एंड प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस गामा। एंड अगर फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है तो हम माइनस करेंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो प्लस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। सो इसकी जो भी वैल्यू है आप वैल्यू लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने प्रेशर एट अ पॉइंट देखा, उसके बाद प्रेशर ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट हैविंग स्पेसिफिक वेट एंड विच इज स्टैटिक, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक एग्जांपल कर ली। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे मज़ीद आगे करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।